बहुत कंजूसी हो गई है तालियों की, इसलिए भगवान के विग्रह के आगे खूब ताली बजानी चाहिए। कैसे? जय हो हरि ओम और क्या क्या है ओम? ये पूरा संसार ओम से ही निर्मित है, इसलिए ओम माता ओम पिता, सुन लिया? ओम भाई ओम बहना ओम ही संसार है। ओम भाई ओम बहना ओम ही संसार है। जो किए हुए जन्म से लेके मरण तक जो भी काम का जो भी कार्य किए हैं, सत्कार्य किए हैं, बुरे कर्म किए हैं जीवन में, वो सारे के सारे पूरी पिक्चर आ जाती है। वहां पर बारिश हो चली हुई या फिर क्या हो, धूप हो, बिजली भी कट लग जाए, सांसारिक सारे कैमरे बंद हो जाएं, लेकिन भगवान ने जो फोटो खींची है वो उसके सामने आती है, सारी की सारी आ जाएगी फोटो, बिल्कुल पूरी तरह से। जिस प्रकार एक रोगी चला जाता है हॉस्पिटल में, वहां पर क्या किया जाता है, एक्सरे किया जाता है, उसी प्रकार उसके जीवन की लीला वहां सामने आ जाती है। अरे तेने ऐसा किया है, अब वहां पर मार्क्स दिए जाते हैं, नंबर दिए जाते हैं, वहां पर ये निश्चित किया जाता है कि इसके शुद्ध कर्म थे या अशुद्ध कर्म थे। इसने किस भाव से अपने जीवन में जब ईश्वर ने जन्म दिया, जन्म के बाद इसने क्या उसी भाव के साथ जब अंत यहाँ जीव संसार में आता है तो भगवान से प्रार्थना करता है, हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर, मुझे अपने संसार में रूपी सागर में लेकर तो आओ, मैं आपका ही गुणानुवाद करूंगा। लेकिन जीव जब आ जाता है तो वह क्या करता है, माया के चक्कर में उसे ज्ञान नहीं होता। छोटा सा शिशु होता है, ज्ञान होता है, माताओं बोलो नहीं ज्ञान होता। पहले तो उसे माँ तक भी ज्ञान नहीं होता बच्चे के लिए,
माता का दूध पी पी कर वह थोड़ा बड़ा हो जाता है, तब उसे ज्ञान आता है ये मेरी माँ है। उसके पश्चात उसे पिता का पता चलता है, फिर अपने परिवार का ज्ञान होता है, फिर उसे सुख दुख की अनुभूति होती है, तब उसे सूखा है या गीला है बच्चे को बोध होता है ना। फिर धीरे धीरे जब वह शिक्षा ग्रहण करता है तो उसे संपूर्ण ज्ञान धीरे धीरे जब जीव को हो जाता है, लेकिन वह जीव क्या करता है, संपूर्ण चीजों को भूल जाता है। अपने जीवन में लक्ष्य कुछ और था। जब छोटा सा बालक होता है उसका जो यह संस्राद होता है, तालुआ होता है, बिल्कुल नर्म होता है, कितने समय तक होता है बोलो माताओं? जो तालुआ होता है ना छोटे से शिशु का, बच्चे का, कितने दिनों तक वह कोमल रहता है? लगभग 3 सालों तक। जब वह सख्त हो जाता है तब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि वो संसार की ओर घूम जाता है, और जब तक वह नर्म रहता है तब तक वह उसे पूर्व जन्मों का ज्ञान होता है कि मैंने पूर्व जन्म में क्या किया था, कौन से पुण्य किए थे, कौन से पाप किए थे, किस कारण में मुझे ये मनुष्य देह मिली है। हे भगवान, यहाँ नारद जी से संवाद चला हुआ है ब्रह्मा जी का। ब्रह्मा जी कहते हैं पुत्र, उसके बाद कुंभिपाक नाम का नरक बना, और नरक में ऐसे लोग जाते हैं, जीव जब इस संसार में आता है तो बड़ी प्रार्थना करके आता है, लेकिन यहाँ आकर बड़ा आतताई बन जाता है। किसकी तरह? जलंधर की तरह। किसकी तरह बन जाता है? भस्मासुर की तरह बन जाता है। केवल शुंभ निशुंभ की तरह बन जाता है। कैसे बनता है? संसार की माया उसे छोड़ती ही नहीं। संसार की माया कैसे प्रवेश करती है जीव के अंदर? जब वह भगवान का नाम नहीं लेता है। मैंने कहा है एक गिलास में अगर पानी से भरा हुआ है तो और कुछ चीज नहीं जा सकती उसमें। हवा चले जाएगी बोलो? नहीं जाएगी। जब वह पानी निकाला जाएगा तो हवा प्रवेश कर जाएगी, जो हमें दिखेगी नहीं। इसलिए जीवन में धर्म को अपनाना चाहिए। जब अंदर हमारे राम होगा तो वहां काम नहीं होगा। काम कभी प्रवेश ही नहीं कर सकता, ये शास्त्र कहता है, ये पुराण की कथा कहती है। अगर हम भगवान का भजन अंदर करते हैं, निरंतर जाप किया करते हैं, तो वहां पर राम ही मिलेंगे, वहां शिव ही मिलेंगे, वहां श्री हरि मिलेंगे, वहां श्री राधा रानी मिलेगी। अगर हमारे अंदर काम प्रविष्ट हो चुका है, आसुरी शक्ति हमारे अंदर है, भगवान का भजन तक नहीं करते, घर में धूप बत्ती तक नहीं जलाते, माता पिता के चरणों का प्रक्षालन से हम डरते हैं, शर्म करते हैं, तो हमारे अंदर कहीं देवताओं का वास होना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। याद रखना, ये कथा ज्ञान करवाती है। इसलिए जीव को निरंतर अपने अंदर राम को ही रखना चाहिए, कृष्ण को ही रखना चाहिए, शिव को ही रखना चाहिए। अगर रह एक चीज सकती है, एक ही चीज रह सकती है, दो चीजें नहीं इकट्ठी रह सकती। यहाँ काम ही रह सकता है या फिर राम ही रह सकता है। इसलिए अपनी चित्त वृत्तियों को शांत करते हुए, इंद्रियों को शांत करते हुए जीव को राम का भजन करना चाहिए, शिव का भजन करना चाहिए। वहां पर बाहर की शक्तियां प्रविष्ट नहीं होती। याद रखना, कथा हमें ज्ञान करवाती है। ब्रह्मा जी कहते हैं इस प्रकार जलंधर के जाने के बाद कुंभिपाक नरक की उत्पत्ति हुई, और उसमें जितने भी आतताई थे, आतताई लोग चले जाते हैं उसमें मारे, जिन्होंने अपने जीवन में पाप ही किया है, जीव हत्या की है, मांस का भक्षण किया है, मदिरा पान का उसका पान किया है, मदिरा पान का, जिसने कन्या की हत्या की है, गौ की हत्या की है, माता पिता का तिरस्कार किया है, ऐसे लोगों के लिए कहाँ स्थान होता है? कुंभिपाक नरक में होता है। और वहां पर यातना बहुत होती है, कम यातना नहीं होती, वहां पर बहुत यातना भोगनी पड़ती है जीव के लिए। कथा हमें ज्ञान करवाती है। बोलिए शंकर भगवान की। तो हमें अपने जीवन में क्या सत्कार्य की ओर प्रेरित होना चाहिए, अपने समाज को, अपने गांव को, अपने बच्चों को अपने धर्म के प्रति सहजता से पालन करना चाहिए, अपनी भक्ति करनी चाहिए, निरंतर भगवान की पूजा करनी चाहिए।
अनायास जो हमारे पाप कर्म होते हैं, किसी ना किसी कारण, चलने से, उठने से, बैठने से, कुछ खाने से, जल पीने से, अनेक प्रकार के क्या होते हैं, जीवाणु विषाणु होते हैं। अनायास भी हमारे चलने से पांव के नीचे चींटी आ जाती है, वो भी पाप होता है महाराज। चूल्हे में लकड़ियां जलाई जाती है, कई बार उनमें चींटियां होती है, वहां भी दोष उत्पन्न हो जाता है। इतना ही नहीं, संयोग बस हम कई बार गृहस्थी जीवन में क्या होता है, पशु के लिए डंडा मार देते हैं, जोर से। पशु की गलती नहीं होती, वो तो पशु है, लेकिन हमें दोष लगता है। अनायास हम माता पिता को भी भला बुरा कह देते हैं, तो ये महापाप है। कई बार हम अतिथि सत्कार में कमी रखते हैं, हमारे घर में कोई अतिथि आ जाए तो क्या करते हैं, निकल जाते हैं, उनका सत्कार नहीं करते। पत्नी के विमुख कार्य करता है। शिव पुराण की कथा क्या कहती है, जो अपने पत्नी के विमुख कार्य करता है महाराज, उसे भी घोर, जो पर स्त्री के यहाँ ऊपर को दृष्टि से देखता है, आसक्ति रखता है, उन्हें ऐसे लड़कों का गमन करना पड़ता है। और जो स्त्री अपने पति के सिवा पर पुरुष के ऊपर आसक्ति रखती हो, ऐसे लोगों को भी कहा जाना पड़ता है अनायास क्या हुआ। सब ऋषि भ्रमण कर रहे थे, शिवलोक से निकले और आदि शक्ति जगजननी भगवती जगजननी का वो दर्शन करते हैं। लेकिन आदि शक्ति उस समय महाराज, शास्त्रों में पुराण जी हमें कहते हैं कि वस्त्र विहीन थी। बोले शंकर भगवान की। इस लज्जा के कारण जैसे ही ऋषियों की दृष्टि मैया के ऊपर पड़ी तो वह वहां से निकल जाते, अपना रास्ता बदल देते हैं महाराज। लेकिन आदि शक्ति जगजननी ने जब देखा तो अरे अनर्थ हो गया, ये सप्त ऋषि मुझे बिना वस्त्र के देखकर, इसलिए वो भगवान शंकर जी के चरणों में चली जाती है आदि शक्ति और प्रार्थना करती है। विचार किया भगवान शंकर जी ने, अपनी शंका व्यक्त की आदि शक्ति ने, देखो स्वामी ये दृश्य हुआ और मैं आपसे प्रार्थना करते हूँ कि यहाँ पर आपके पास कभी गण चलते हैं, कभी देवता आते हैं, लेकिन मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आपके सिवाय इस स्थान में कोई और पुरुष न आए। बोले शंकर भगवान की। मेरू जो पर्वत होता है, उस पर्वत के पास ये सारा चित्रण हो रहा था। भगवान शंकर जी कहते हैं देखो ये समय की प्रधानता है, समय के अनुसार ही ऐसा घटित हुआ। भगवान शंकर जी ने आदि शक्ति जगजननी से कहा इस स्थान को हम सुरक्षित कर देंगे और यहाँ पर बाहर के जितने भी पुरुष आएंगे वह पुरुष तत्वों से विहीन होकर स्त्री तत्व में परिवर्तित हो जाएंगे, इसलिए शंका करने की कोई बात नहीं है। प्रभु कह अच्छा से, प्रभु कह अच्छा से कोई पुरुष न इस वन आए। जो सुंदर सा वन था ना, इस वन में भगवान जी विहार कर रहे थे आदि शक्ति, और आदि शक्ति के ऊपर जब ये विडंबना आई, ये घटा छाई काली, तो आदि शक्ति को भगवान शंकर जी ने क्या कहा, अच्छा कहा आज से कोई पुरुष न इस वन आया, यदि प्रवेश ही कोई पुरुष स्त्री तुरंत हो जाए। एक तो यहाँ कोई प्रवेश करेगा ही नहीं इस वन में, आज के बाद क्या करेगा, कोई प्रवेश नहीं करेगा। अगर प्रवेश कर भी लिया तो वह स्त्री, जो भी पुरुष होगा वह स्त्री तत्व में परिवर्तित हो जाएगा। शिव पुराण की पावन कथा की इस प्रसंग को 88,000 ऋषि भी श्रवण कर रहे थे। बोले महाराज ठीक है। भगवती मां अत्यंत प्रसन्न हो गई। सृष्टि के विधाता है भगवान शंकर जी,
उन्होंने ये बात कह दी और माता भगवती आदि शक्ति अस्वस्थ हो गई महाराज। और क्या नियम उत्पन्न कर दिया कि जो इस जंगल में आ जाएगा एक बार, उसका परिवर्तन नहीं होगा। अगर बाहर चला भी जाएगा, वो अगर पुरुष प्रवेश कर जाता है तो वहां अगर बाहर चला जाए तो वहां ऐसा भी नहीं होगा महाराज। जब वह स्त्री तत्व में परिणित हो जाएगा तो वह स्त्री ही रहेगी। बोले शंकर भगवान की। और इतनी प्रशंसा के पश्चात उनका भव्य सत्कार किया जाता है उनके राज्य में। कथा ज्ञान करवाती है, जैसे एक महीना हुआ, एक महीने में पूरे काज करते और जब दूसरे महीने की बारी आती तो स्त्री तत्व की प्राप्ति हो जाती महाराज। फिर वह बाहर नहीं आया करते थे महाराज। बोले शंकर भगवान की। शंकर जी की। लेकिन उस समय उस ब्राह्मण ने क्या किया है, जिस महीने में स्त्री बन जाती उस समय वह भगवान का भजन करते महाराज। निज पर संतोष ही इच्छा कर देख राज, सदुमन वनी में चली दिए तप समझा शुभ का। भगवान शंकर जी का पूजन, भगवान जी का अर्चन, भगवान जी का वंदन करना प्रारंभ करवा देते हैं महाराज। निरंतर भगवान की भक्ति करो। अगर एक महीना आप स्त्री तत्व को प्राप्त करते हैं, राज कार्य को नहीं कर रहे हैं, तो हे सुगुमन तुम निरंतर भगवान की भक्ति करो, भूत भावन भोले बाबा की भक्ति करो और भक्ति के प्रभाव से पुनः तुम इस पुरुष तत्व को प्राप्त हो जाओ। बोले शंकर भगवान की। तो कथा ज्ञान करवाती है कि भगवान के आगे जीव अगर समर्पण कर देता है तो ईश्वर हमें सत्य की राह दिखाता है। जीवन में किसी न किसी प्रकार की कुछ इस प्रकार की व्यवस्था बन जाए। अगर बुरा समय भी जीव का आ जाए, एक राजा होते हुए भी उन्हें बुरे जीवन उस बुरे समय से गुजरना पड़ा और गुजरने के पश्चात उन्होंने भगवान शंकर जी की आराधना करके पुनः ये राज पाठ को प्राप्त किया था महाराज। बोले शंकर भगवान की। कर लिया जिसके द्वारा त्रिलोकी के ऊपर उसने विजय प्राप्त की थी। तीनों लोगों के ऊपर उन्होंने क्या किया, अपना अधिकार जमा लिया था महाराज। भगवान शंकर जी की कृपा से देवता फिर आहत हो गए अपने सारे क्रमों को, अपने पदों को। जब हमारी तपस्या होती है, तपस्या के द्वारा हम उच्च पद की प्राप्ति कर जाते हैं और दूसरी तरफ जब हमारा पाप कर्म होता है, पाप कर्म के द्वारा क्या करते हैं, हम अपने पद से भ्रष्ट जब जीव होता है तो शारीरिक सुख साधनों से विहीन होकर वह भगवान के जीव क्या करता है, फिर बड़े बड़े पदों से नीचे उतर जाते हैं महाराज। इंद्र भी, समस्त देवी देवता अपने अपने काज पाठ छोड़कर फिर महाराज कांदराओं में जाना पड़ता था। जब कांदराओं में चले गए तो शंखचूड़ का इतना था इस संसार के ऊपर हावी हो गए, जिसके कारण उन्हें महाराज यहाँ सांसारिक जितने भी शंखचूड़ की जो पत्नी होती है तुलसी है महाराज, और ये पतिव्रता पति पारायण है। देवताओं के ऊपर इन्होंने निरंतर आघात किए। इंद्र लोक को महाराज नीचे आना पड़ा, अपने आसन से बहिष्कृत किए जाते हैं। देवता हाहाकार करते हुए ब्रह्मा जी के पास चले जाते हैं। भगवान श्री हरि जी के धाम में चले गए। सभी देवता भगवान भूत भावन भोले बाबा के दरबार में चले गए महाराज। बोले शंकर भगवान की। होकर तपस्या के कारण इन्हें संपूर्ण बल मिला और बल के प्रभाव के कारण महाराज शंखचूड़ बहुत ही
स्त्री युग विजेता बन जाता है, तीनों लोगों का विजेता बन जाता है, जिसके कारण समस्त देवता पथभ्रष्ट हो जाते हैं। आसुरी शक्तियों का इस संसार के ऊपर ही नहीं अपितु स्वर्ग लोक के ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ा। और शंखचूड़ का और देवताओं के साथ एक बार भीषण संग्राम हो जाता है। इस संग्राम में देवता लोग आहत हो जाते हैं। इनकी जो स्त्री थी ये पति पारायणा थी। बोलिए शंकर भगवान की। पतिव्रता जो स्त्री होती है वह स्त्री संसार की सभी साधनों को प्राप्त कर सकती है। स्वयं समस्त देवी देवता उसके चरणों में डूबते हैं। ये शास्त्र में, ये पुराणों में कथा हमें ज्ञान करवाती है। आपने कथा श्रवण की है, पतिव्रता नारी। आपको कथा के माध्यम से हमने समझाया था। लेकिन शंखचूड़ की पत्नी भी क्या होती है? पतिव्रता नारी होती है। और भगवान श्री हरि जी के द्वारा, माया के द्वारा उनका पतिव्रत धर्म छिन्न भिन्न किया जाता है। और देवताओं के प्रभाव के कारण शंखचूड़ का अंततः विनाश हो जाता है, लीला समाप्त हो जाती है। बोले शंकर भगवान की। जब वृंदा ने, तुलसी ने जब ये देखा कि देखो ये नारायण ने मेरे साथ इतना बड़ा छल किया हुआ है, इतना बड़ा कपट किया, और भगवान श्री हरि जी को श्रापित कर देती है नारायण। एक पतिव्रता स्त्री को जब छलना शुरू किया भगवान श्री हरि जी ने, क्यों, किसके लिए किया? क्योंकि संसार में ही नहीं देवलोक से मृत्यु मंडल तक उस शंखचूड़ का हाहाकार था चारों तरफ महाराज। उसके कारण उनकी जो पत्नी होती है वह श्रापित कर देती है भगवान श्री हरि जी को। कहती है हे नारायण तो पाषाण बन जा, पाषाण का रूप धारण कर ले, इतना कह दिया महाराज। और स्वयं अग्नि में प्रवेश कर जाता है, अपने पंचभौतिक शरीर का ही त्याग कर देते हैं। बोले शंकर भगवान की। आज वो पत्थर का रूप जो श्रापित अर्थात कलिकाल में उसकी प्रधानता बहुत होगी। उन्होंने शालिग्राम जी का रूप धारण किया हुआ है। गंडकी नदी है नेपाल में, वहां पर गंडकी नदी में जितने भी पत्थर होते हैं उन पत्थरों से क्या करते हैं, उसमें जो कीड़े होते हैं उन पत्थरों को काटते हैं, और काटने के पश्चात जो पत्थर निकलता है वो शालिग्राम का रूप है। और वृंदा भी, क्योंकि भगवान जी की प्रीति वृंदा से हो रही थी, पहले उन्होंने क्या किया, पहले वृंदा रूप था कहाँ, यहाँ राजा जलंधर के यहाँ, वहां भी उन्होंने पतिव्रत धर्म को तोड़ा था भगवान श्री हरि जी के द्वारा। और फिर जब शंखचूड़ की पत्नी बनी वहां पर भी उन्होंने पतिव्रत धर्म का देवताओं के निमित्त वो कार्य किया, जिसके कारण उनकी प्रीति के कारण स्नेह। शास्त्र में कथा कहती है हमें कि आदि शक्ति जग जननी को देवताओं ने कहा, बोले वृंदा के वियोग में भगवान श्री हरि दर दर भटकना शुरू कर देते हैं। चारों तरफ जिस प्रकार एक पागल होता है ना, पागल जानते हैं ना, जिसकी शुद्धि बुद्धि कुछ नहीं रहती, इतना स्नेह करते थे भगवान श्री हरि वृंदा से। चारों तरफ घूमना शुरू कर दिया महाराज। वैकुंठ के जो पालन करता थे उनकी ऐसी स्थिति बनी हुई थी। और भगवान श्री हरि जी ने जब उन्हें देखा तो भगवान श्री हरि जी ने समझाया महाराज। शिव पुराण में कथा आती है कि भगवान श्री हरि जी ने बोला ऐसा समय आएगा तुम पाषाण के होंगे, ये सत्यता है। और ये जो वृंदा है ये कलिकाल में तुलसी का रूप धारण करेगी। जो भी गंडकी नदी में तुलसी का पत्ते को जल के साथ स्पर्श करेगा महाराज, जल के साथ उस नदी में स्पर्श करेगा तो नीचे से वो शालिग्राम की आकर उसमें चिपक जाएंगे। और कलिकाल में सबके घरों में तुलसी होगी और आपकी पूजा होगी, तुलसी माता की पूजा होगी और शालिग्राम जी की पूजा होगी। कथा के माध्यम और शिव पुराण की कथा में ये जो पावन कथा थी मैंने संक्षिप्त में सुनाई। भगवान की ये जो पावन कथा है, भगवान श्री हरि जी से
यहाँ शंकर भगवान जी ने कहा, नैमिषारण्य तीर्थ में बैठे वो 88,000 इसी कथा को श्रवण कर रहे थे। हे प्रभु, हमें विस्तार पूर्वक इस कथा का वर्णन करें। हरि जी के द्वारा श्रापित होने के कारण उन्हें गंडकी नदी में एक पत्थर के शिला के रूप में प्रविष्ट होना पड़ा था। तुलसी मैया का और भगवान श्री हरि जी का कलिकाल में यहाँ विवाह होता है ना, सबके घरों में करवाते हैं ना, तुलसी मैया सबके घर में होती है। शास्त्र कहता है कि हिंदुओं के घर में तुलसी का पौधा होना चाहिए, निरंतर उनकी पूजा होनी चाहिए, जल चढ़ाना चाहिए, लेकिन सभी बेचैन हैं। आज समय ज्यादा हो गया, बोले शंकर भगवान की। ज्यादा समय हो गया तो कथा को यही विराम देंगे हम। बोले शंकर भगवान की। थोड़ा कल समय अनुसार ठीक 1 बजे से कथा हम प्रारंभ करेंगे। सभी माताओं का, बुजुर्गों का, भक्तों का, यज्ञ में जितने भी यहाँ दानी सज्जन आते हैं, जो अपना यज्ञ के लिए अन्न का भंडारा करते हैं, भगवान जी की पूजा करते हैं, निरंतर ब्राह्मणों की पूजा करते हैं, पुराण जी की पूजा करते हैं। जो माताएं दूर दूर से अपने घरों के काम को छोड़कर यहाँ आती है, जो बहनें घर का काम छोड़कर भगवान जी की पूजा में आ रही है, कथा श्रवण करने के लिए आ रहे हैं, भगवान शंकर जी उनके ऊपर एक विशिष्ट आशीर्वाद दें। जो पाचक सुबह 6 बजे से लेकर आपके लिए सुंदर, भगवान शंकर जी के लिए सुंदर भोग बनाते हैं और फिर हम उस भोग को पाते हैं। यहाँ मीडिया के भाई भी हैं हमारे, ये पुण्य कर्म को कर रहे हैं, चारों तरफ इस चीज को फैला रहे हैं, सत्कार्य कर रहे हैं। भगवान शंकर जी से प्रार्थना करता हूँ कि जो इस कथा को श्रवण कर रहा है, भगवान के आगे उनकी जो एक प्रीति बनी हुई है, शंभु परिवार जो निरंतर इस शिव गुफा के लिए अपना सर्वस्व समर्पित करता है, क्षेत्रवासी सबके घरों में भगवान भूत भावन भोले बाबा कृपा बनाए रखें और जनमानुष की जो भी कामना हो भगवान शंकर जी उन्हें पूर्ण करें। बोले शंकर भगवान की, यज्ञ नारायण भगवान की। एक बात भूल गया, जब भगवान की कथा होती है ना, माताओं बड़ी श्रद्धा से श्रवण करती है, ये माताएं बड़ी श्रद्धा पूर्वक कथा श्रवण करती है। किसी प्रकार का कोई ऐसी बात नहीं होती, लेकिन जब आशीर्वाद की बात आती है तो क्या करती है माताएं, बोलो। कल मैंने बोला सबको बैठे नहीं, सबको बैठने के लिए कहा था ना कल कथा में, लेकिन सभी माताएं उठकर आगे आ जाती है। मैं कहना चाहता हूँ सब भोग पाकर जाएंगे यहाँ से, इस यज्ञ में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, सभी बैठे रहेंगे, बैठकर ही आरती होगी, ठीक है। जितने भी लोग आए वो शांति पूर्वक बैठे रहेंगे और जैसे ही आरती होगी, आरती के बाद लाइनों में पंक्तियों में जिसको जल्दी है वो आगे आ जाएगा। बोले शंकर भगवान की। हरे
Shah